मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। गीतकार मुझे बनने की प्रेरणा और गीतकार बनाने का जो श्रेय है वो सर्वप्रथम मैं अपनी दादी प्रकाश मणि को ही देता हूँ। वो मित्र मंडली में सूरज भाई गीत लिखा करते थे। अच्छा। बहुत कम लोगों को पता है, उनका बनाया हुआ गाना है योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा है। हाँ जी, हाँ जी। उनका बनाया है मधुबन की इस चमन की तुम बहार हो। अच्छा। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पद सत्य। और जब दादी ने देखा और सूरज भाई ने देखा कि इसके अंदर प्रतिभा है, तो सूरज भाई विड्रॉ किए, अपना हाथ निकाल दिए और कहा तुम लोग गाते जाओ और मैं अभी बैकग्राउंड में जाता हूँ। ऐसे ही एक गीत बन के आया, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहें वैसे इसको संभाले। तो वो गीत आया, अनूप जलोटा जी ने गाया और ओम व्यास जी ने उसका संगीत प्रदान किया, दिव्या बहन ने बनवाया। तो मैं उन दिनों में समझ गया कि दादी को किसी की कला को बढ़ाने में और किसी की कला को सराहने में, किसी को कलाकार बनाने कैसे बनाया जाए, इसकी दादी बड़ी गुणी थी। प्रकाश स्तंभ बन के दादी दे रही प्रकाश हो, इतना साथ दिया है कि लगता अब भी दादी साथ हो, अब भी दादी साथ हो। कभी राधा कभी मीराबन, मुरली की तान पर नाचती दादी, शब्दों में मिठास घोलती, रमता जोगी बन उमंग में झूमती दादी। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है द स्पिरिचुअल एम्प्रेस दादी प्रकाश मणि जी के इस विशेष एपिसोड में। दादी प्रकाश मणि जी का जीवन सचमुच एक उमंगों से भरा गीत के समान था। उनकी वाणी में जितनी मिठास, उतना ही उनका स्वभाव सरल और कोमल। दादी जी जितनी मासूम थी जैसे कोई नन्हा बच्चा, उतनी ही ज्ञान और बुद्धि की गहराई की धनी। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे गीतकार जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी के लिए अनेक आध्यात्मिक गीतों की रचना की है, जिनके दिल को छू जाने वाले गीतों ने लाखों आत्माओं को परमात्मा का दर्शन कराया है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करें राजयोगी ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी का। भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत सारे संस्था के गीत लिखे हैं। परमात्मा के ऊपर जितने गीत आपने लिखे हैं, और एक एक गीत सुपर हिट सॉन्ग है, सब जगह आपकी गीतों की जो धुन है सुनाई देती है जी। और कितने लंबे समय से, पुराने समय से आप गीत लिखते आ रहे हैं। तो आपके गीतों की आप क्या कहेंगे, प्रेरणा स्रोत कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक्चुअली मैं एक शब्द में कहता हूँ जी। गीत ही परिचय मेरा, गीत ही पहचान है जी। गीत ही अनुभव मेरा, गीत प्रभु वरदान। जी, बहुत सुंदर। और गीतकार मुझे बनने की प्रेरणा और गीतकार बनाने का जो श्रेय है वो सर्वप्रथम मैं अपनी दादी प्रकाश मणि को ही देता हूँ। जी जी जी। एक्चुअली क्या हुआ कि ये मेरा सौभाग्य रहा कि 78 में मैं आबू में आ गया। जी। इसके पहले ज्ञान में था 10 साल और 5 वर्ष तक सेवा केंद्र पर समर्पित था। हाँ जी। ये मेरा सौभाग्य रहा कि बचपन में लगभग 18-20 वर्ष का था। हाँ जी। तो मधुबन में मैं आ गया। जी, माउंट आबू में। जी। और उन दिनों में कोई भी आता था, नया आता था तो उसको किचन में भेज दिया जाता था। अच्छा। हाँ, किचन में इसलिए भेजा जाता था कि वहाँ पर अपने अनुभवी जो भाई हैं वो किचन में जब तक सेवा करें, उनका इंटरेस्ट कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, पहले वहाँ से जी सब पता लग जाता था। किचन में उनको झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, अनाज साफ करना, धुलाई करना, सब्जियों को काटना और उसको लेकर के तैयार करना। किचन के पहले उन दिनों में तो साधन इतने तो थे नहीं, लकड़ी जलाया करते थे
किचन में। जी 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 फिर जी। बाद में धीरे धीरे होते होते ये दिन आएंगे, ये कभी सोचा नहीं। तो मधुबन में आ गए, हाँ। और जब आए तो प्रायः दादी कहती थी आंगन में बैठी है, और मैं आ रहा हूँ तो कहा सतीश इधर आओ। हाँ। कहा सतीश कुछ बाबा के लिए गाने लिखे हैं। हाँ। तो दादी को पता था कि आपकी गाने गीत जी, लिखने की लेखन कला हाँ, है? शुरुआत तो ऐसा हुआ हाँ। कि चलते फिरते कोई कविताएं हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। हाँ, हाँ। तो हम लोग जो है, मैं चूंकि यूपी से बिलोंग करता हूँ, हाँ, हाँ, विशेष करके सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, हाँ, अयोध्या के पास ही है। जी जी। तो वहाँ से आने के कारण मैंने शुरू में अपने साथियों के द्वारा भी कविताएं वगैरह सुनाई, हाँ, हाँ, और कोई न कोई छोटे मोटे प्रोग्राम में मैं करता था। अच्छा। और उसको भी बढ़ाने के पीछे सूरज भाई जी का बड़ा काम हाथ था। अच्छा। वो क्या करते थे कि किचन में थे, और हम लोगों की मंडली होती थी किचन में, हाँ, सूरज भाई, आतम भाई, अशोक भाई रोटी वाले, रामनाथ भाई, ये सब हुआ करते थे। हाँ जी। तो वो मित्र मंडली में सूरज भाई गीत लिखा करते थे। अच्छा। बहुत कम लोगों को पता है ये कि हमने तो आज तक पहले कभी सुना ही नहीं। सूरज भाई गीत लिखते थे। हाँ। और हम लोग जो है, जिनको गाना नहीं आता था, जिनको बजाना नहीं आता था, जिनको कव्वाली क्या होती नाम भी नहीं आती थी, जी, वो मिल करके यहाँ वो पहन करके कुछ परिवेश बना करके स्टेज बैठ करके, और ताली भी बजाना नहीं आता था, लेकिन ताली बजा बजा करके आपस में कुछ करना था, क्योंकि कोई ऑफिशियल कोई तैयार तो ऐसा था ही नहीं। तो दादी जी ने कब समझा कि और परखा जी, कि ये एक बहुत जी एक हीरा है, इसको तराशने की जरूरत है। तो दादी को तो ये तो पता लग गया। हाँ। मेरे आते ही, क्योंकि देखा दादी ने कि इसका कल्चर में इंटरेस्ट है, गीत संगीत में इंटरेस्ट है, तो सूरज भाई पहले बनाते थे, और हम सब मिलकर के, और सूरज भाई भी मिलके गाते थे। हाँ जी, हाँ जी। उनका बनाया हुआ गाना है योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा है। हाँ जी, हाँ जी। उनका बनाया मधुबन की इस चमन की तुम बहार हो। अच्छा, तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पद सत। तमाम गीत लिखते थे। तो मुझे लेख लिखना, गीत लिखना, गाना, क्लास कराना, अच्छे हैंड राइटिंग मेरी थी ही, वो भी सब कुल मिला के कई बातों में उनसे प्रेरणा मिली। और जब दादी ने देखा और सूरज भाई ने देखा कि इसके अंदर प्रतिभा है, तो सूरज भाई विड्रॉ किए, अपना हाथ निकाल दिए और कहा तुम लोग गाते जाओ, और मैं अभी बैकग्राउंड में जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद गुप्त तो सब हो कुछ आपको हैंडओवर कर दिया। मैंने देखा, मैंने कहा भाई हमको क्यों छोड़ देते हो उसमें बीच भंवर में, अभी तो हम शुरू ही हुए हैं, आपका गाइडेंस ज्यादा मिलेगा। कहा नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो। पहली बार आर्टिकल लिखा मैंने, मैगजीन में लिखा करता था, तो उनको दिखाया, तो उन्होंने देख कर क्या कहा वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे लिखते हैं, बहुत अच्छा। जब देखा मैंने कि प्रोत्साहन मिल रहा है, फिर लिखते लिखते ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। दादी जी में बड़ी परख शक्ति थी जी। और एक बार हिस्ट्री हॉल में हम बैठे थे, तब पत्र पुष्प चलता था, मुरली के साथ साथ सबको पत्र पुष्प जाया करता था। अभी भी चलता है? जी जी अभी चलता है, दूसरा रूप में चलता है। तब तो वो लिथो करते थे, लंबा लंबा पेज होता था, कागज भी इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। अच्छा। उन दिनों की बात है। आपको एक बताऊं, चलते फिरते दादी जी के और करीब आने का मौका मिला। एक बहन आती है, कहती है सतीश भाई मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन सेवा केंद्र बनना है और वहाँ दादी जी को निमंत्रण देना है, नया बनाया भवन, उसका उद्घाटन करने के लिए आए जी। तो क्या आप जो है हिंदी अच्छी है, एक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे? हाँ जी। तो मैंने तो हाँ जी करना सीखा, कभी लिखा तो था नहीं, तो हाँ जी करना, तो मैंने कहा हाँ जी जरूर करता जी जी। तो मैंने बना दिया, बहुत अच्छी हिंदी लिखी थी। तो बहन कहती है सतीश भाई तो बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग तो अच्छी नहीं है, आपकी तो अच्छी है, और मैं कहाँ लिखूं, मेरे पास पेन भी नहीं है, कुछ भी है नहीं। हाँ। तो क्या आप इसको लिख देंगे? मैं हाँ जी करना था मुझे, फिर हाँ जी कर दिया, मैंने लिख दिया। जब लिखा बहुत अच्छा लेटर तैयार हो गया। हाँ। तो कहते सतीश भाई इतना अच्छा हिंदी लिखा है, मेरे तो बोला भी नहीं आएगा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। तो बोल भी आप तो दादी जी बैठेंगी, आप पढ़ना और दादी जी सुनेंगे, और मैं भी वहाँ पास बैठे रहूँ। मैंने कहा जी हाँ जरूर करते हैं। हाँ जी। और सचमुच वहाँ पर बोला, और मैंने ऐसे कुछ लिखे शब्दों में, कुछ पद्य पंक्तियाँ भी रहीं, कुछ भावात्मक भी रहे, बड़ी मिठास थी। दादी ने सुनते ही दादी बड़ी प्रफुल्लित हो गई, कहा मैं जरूर आऊँगी जरूर आऊँगी। वो बहन तो बहुत खुश। हाँ। फिर कहती सतीश भाई
अब तो दादी आ रही है, एक वेलकम सॉन्ग बना देंगे क्या? हाँ, तो अभी हाँ जी करना है। तो मैंने कहा जी हाँ जरूर कर देता जी, हूँ। जी, जी। तो मैंने वो बना दिया। हम्म, फिर कहते हैं सतीश भाई इसकी चाल क्या है, धुन क्या है, इसका वो भी एक भर देंगे क्या टेप में? हाँ मैंने जी, कहा हाँ जी अब करना है तो हाँ जी करना है। हाँ, मैंने हाँ जी बोला, उसको टेप में भर दिया। कहा सतीश भाई वहाँ कौन सिंगर को ढूंढूंगी, आप आके गा के जाओ ना। जी। तो गीत भी आपने गाया फिर? हाँ, हाँ। तो मतलब ये क्रम था कि हाँ जी कहना सीखा और तमाम गुणों से बाबा ने नवाजा और दादी ने उसको प्रश्रय दिया, उसको आगे बढ़ाया और मुझे कहा कि सतीश कोई गीत एक लिखो, साकार बाबा के 18 जनवरी के लिए गीत लिखो। हाँ, और मैं उसको बुलेटिन में डाल देती हूँ, पत्र पुष्प में, सब सेवा केंद्र पर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सब कोई अपने अपने धुन में अपनी अपनी तरह उस गीत को गाएं। अब देखो दादी को सब पता है कि ये लिखने वाला है, तो ये लिखे और इसको जो भी जहाँ पर रहेगा सब अपने अपने ढंग से सुनाएंगे। कोई कविता में, कोई अलग अलग रागों में बनाएगा, जो होगा तो डिफरेंट होगा। तो मुझे जो भी आए लोग 18 जनवरी पर तो बोला सतीश भाई आपके गीत को मैंने ऐसे गाया। दुबई वाले कहते हैं हम आपके गीत को ऐसे गा रहे थे। जो देखो वो अपने अपने ढंग में सुनाना शुरू किया। मैंने कहा तो कमाल की बात है। और मेरी फिर यात्रा शुरू होगी। फिर तो हर 18 जनवरी पर दादी जी बुलाती थी, आंगन में बैठी सतीश इधर आओ, और फिर बुलाती थी, पूछती थी कि गीत बाबा के जो लिखे हैं वो मुझे सुनाओगे? मैंने कहा जी दादी। मैंने कहा कब सुनाऊं दीदी दादी? तो दादी जी कहती थी कल सवेरे 4 बजे मेरे कमरे में आ जाना। दादी कमरा का मतलब है जो मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का रूम है, वही दीदी का ऑफिस होता था, वही दादी बैठती, तो बाबा के कमरे के बाजू वाला। अच्छा अच्छा। और वहाँ बैठते थे। ईशु दादी थी। सवेरे सवेरे 4 से पौने 5 बजे तक एक गाना सुनाया। तो दादी ने कहा बहुत अच्छा, और भी है? मैंने कहा दादी और भी हैं, लेकिन जैसा आप कहें एक और सुनाओ। तो एक और सुनाया। कहा ऐसा करो अभी मैं मुरली सुनाने बैठती हूँ, अभी जाऊंगी मुरली सुनाने, तो तुम इस गीत को क्लास में गाना। अच्छा। और उस गीत की जगह पे गाना जो रोज बजता है। जी जी जी। और हर रोज 18 जनवरी तक रोज गाओ। अच्छा। एक एक गाना रोज गाओ। तो रोज आप बनाते थे और फिर हाँ, नए गीत बनाते कुछ थे? तो बने होते थे। हाँ हाँ। और कुछ नया भी बना लेता था। जी जी। मेरे पास संग्रह था, मुझे जो अंतः प्रेरणा मिलती थी मैं लिखता जाता था। मुझे मालूम ही नहीं था कि इन गीतों को बनाते जाओ, आगे चल करके काम में आएगा, और दादी कहेगी तो मैं लगातार सुनाऊंगा। दादी कहे तो मैं बनाऊं? नहीं, पहले से ही उद्भूत जो स्वांतः सुखाय के लिए जो अपने अंतःकरण से जो बात निकलती थी वो मैं गीतों में लिख लेता था। एक गीत आपका बहुत सुंदर है, सादर पधारिए। हाँ, जो परमात्मा को आप निमंत्रण देकर के नीचे बुला रहे हैं। जी जी। उसके तो ये मैं बताऊं आपको बहन कि बड़ी अच्छी देन रही दादी जी की। कि लगातार फिर हर 18 जनवरी पर मैंने बाबा के लिखे, और आज के डेट में साकार बाबा के ही निमित्त सैकड़ों गीत होंगे। जी जी। सैकड़ों माना 100 से ज़्यादा ही। कई गीत हैं जो साकार बाबा के हैं। और कई लोग पूछते हैं कि आपने कितना गीत लिखा, तो दादी के रहते हुए ही हम लगभग 4-5 हज़ार गीत लिखे। जी बिल्कुल। और अभी इनकी संख्या तो कई है। और मैं बताऊं आपको, कभी बैठ के मैं लिखूं ऐसा भी नहीं होता है। ये मॉर्निंग जो मेडिटेशन किया और जो बाबा की मुरली सुनी, उनमें से ही प्रेरणा मिलती है। और सबसे बड़ा गीतकार तो स्वयं परमात्मा है। जब बाबा बोलता है तो उसमें हमको आ जाता है। और दादी की खूबी ये थी कि जब गीत वो बनते थे, दादी सुनती थी तो कहती थी दादी कि इसकी एक कॉपी बनाओ और एक कॉपी मुझे दे दो, एक कॉपी जगदीश भाई को दे दो, एक कॉपी निर्भय भाई को दे दो, और एक कॉपी रमेश भाई को, और एक कॉपी दिव्या बहन को ओम व्यास बनाएंगे, उसको बोरीवली भेज दो। अच्छा। तो सब जगह से छन के सबकी नज़र पड़ती थी। और जब बनता था वहाँ पर स्टूडियो में जाते थे तो वहाँ पूरा गीत की जो अभी तक करेक्शन हुआ था फाइनल, तो वहाँ एडिटिंग होती थी। जी जी। क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर बैठते थे। अब इस धुन में बैठ रहा है, बन रहा है, किस तरह बन रहा है वो सुनाते थे म्यूजिक डायरेक्टर, और फिर उसमें
आगे बढ़ते, जैसे जाने क्या देखा मुझ में, हाँ, मुझे प्यार कर लिया। हाँ, वो गीत बन रहा था और ओम व्यास जी बैठे थे, दिव्या बहन बैठी थी, हम सब बैठे हैं। और जब शुरुआत हुई तो उन्होंने राग माड़ में गाया, हाँ, ओम व्यास जी ने निकाला, तो उन्होंने कहा जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया मेरे लाडले का, मेरे लाडले का आंचल में भर लिया। मैंने जब उनका धुन सुना मैं घबरा गया। हाँ, मैंने कहा ये प्यार की बात है, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। और ये तो जैसे लगता है युद्ध के मैदान में, कहीं लड़ाई के मैदान। जी, मेरे जी, मन जी, में ऐसे है। कहा नहीं सतीश भाई, वो नीचे लेना है, कोई नहीं थी खूबी। अब नीचे गाना है तो ऊपर से लेकर के आना पड़ेगा। हाँ, वो राग माड़ में, जी, राजस्थान जी, में माड़ जी, राग जी, चलता है उसमें केसरिया बालमा, वो जो ऊपर से इससे लेते हैं, हाँ। ललकार किलो की तो ललकार गीत से की इससे धुन बनाने के मेजर्स और हाँ जी माइनर्स जी जो हैं वो थोड़े जी से जी, उस तरह उन्होंने उसे लिया। समझाया। तो और इसका मैं ओरिजिनल क्या बनाया था, हम्म। सुनाऊं आपको 2 लाइन? जी हाँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा। हाँ, जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा आंचल में भर लिया, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। हाँ, अब ये था। अब फिर अंतरा जो है, जो नीचे लेते थे, मैं उसको ऊपर, कोई नहीं थी खूबी, काबिल न थे तुम्हारे, बिल्कुल। सोचा नहीं कभी था हम्म, बदलेंगे दिन हमारे, बदलेंगे दिन हमारे, बदलेंगे दिन हमारे, नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा हर लिया। इस तरह से होता था, गीतों की जी रचना जी। होती थी। जो भी हुआ लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन जब ये गाना बजता है, चरणों में जगह मांगी थी, ये है। ये गीत के बोल भी इतने सुंदर हैं जी और जी जिस तरीके से गीत बना है वो भी इतना टचिंग है। अभी भी आज जी भी हम सुनते हैं तो जी हमारी जी आंखें गीली जी हो जाती हैं। जी शिविका बहन, ये बहुत अच्छी बात रही हाँ, कि दादी जी में सारे प्रशासनिक गुण थे। हाँ जी, और जैसे कहते हैं 16 कला संपूर्ण, हाँ वो जी। दादी हर कला में संपन्न थी। हम्म, दादी जानती थी कि गीत की गहराई क्या है। यही तो क्रिएटिविटी है बिल्कुल, दादी में। गीत बनवाती थी और गीत बन के आया। हाँ हाँ, और पहला मेरे जीवन का पहला गीत जो रिकॉर्ड होके आया, जी वो जी। गीत था उपकार तुम्हारा बाबा, हाँ, किन किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। जी जी वो जी। गीत बन के आया। और अभी मैंने उनके सुर में तो गाया भी नहीं था, मैंने तो अपने ढंग से उसको गाया था, हाँ हाँ बनाया हाँ। था। तो जब बन के आया तो दादी को पूरे गीत में, एल्बम में एक ही गीत हमारा, और वो पहला गीत था उपकार अच्छा। तुम्हारा बाबा। फिर हाँ, कहती सतीश यहाँ हो, हाँ दादी हाँ। को थी दत्त सतीश गाओ। तो मैंने कहा दादी मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, मैं इतना नहीं गा सकूँ। कहा नहीं नहीं गाओ गाओ, जैसा भी वैसे गाओ। मैं शुरू हो जाता था और दादी को वो गीत इतना अच्छा लगता था, तो मुझे लगा कि दादी को पता नहीं मुझे खुश करने के लिए मेरे गीत को कह रही है। लेकिन बाद में जब सबको ये गीत इतना पसंद आया, इसकी गहराई जब देखी, तो लोगों ने कहा कि बहुत वाकई अच्छा है। तो दादी को ही नहीं, सबको ही पसंद आ गया। तो बिल्कुल, दादी को मैं समझ गया कि दादी में वो चीज़ें हैं, वो गुण है। परखने की ऐसे ही कौशल। एक गीत बन के आया, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहें वैसे इसको संभाले। हाँ जी। तो वो गीत आया, अनूप जलोटा जी ने गाया हम्म, और ओम व्यास जी ने उसका संगीत प्रदान किया, दिव्या बहन ने बनवाया। हाँ, तो वो गीत जब आया तो दादी को इतना अच्छा लगे, जीवन की नैया कर दे
प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहें वैसे इसको संभाले। पूरा का पूरा गीत इतना दादी को अच्छा लगता था कि दादी फिर वही कहती थी, आओ सुनाओ, और मैं अपनी टूटी फूटी उसमें अंदाज में मैं उसको सुना देता था। जी, जी। तो मैं उन दिनों में समझ गया कि दादी को किसी की कला को बढ़ाने में और हाँ। किसी की कला को सराहने में, किसी को कलाकार बनाने, कैसे बनाया जाए, इसकी दादी बड़ी गुणी थी। मुझे शुरू में आता नहीं था, और दादी जी ने पहली बार मधुबन जब आए थे, कुछ ही वर्ष हुए, तो दादी ने कहा, सतीश तुमको जलगांव से मालेगांव जाना है, अच्छा। और तुमको वहाँ योग भट्ठी के लिए जाना है। तो प्रथम बार मैं 11 दिन की भट्ठी के लिए क्लासेस के लिए गया। हाँ, और यहाँ भी कहती थी तुम क्लास कराओ। अच्छा। तो चूंकि केवल स्वागतम स्वागतम से काम तो नहीं चलेगा गीत में, गीतों में गहराई भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसकी बड़ी सराहना हमारे जगदीश भाई जी, निर्भय भाई जी, और सच पूछा जाए मुझे गीत कैसे लिखा जाए, ये हमारे रमेश भाई ने सिखाया। अच्छा, रमेश भाई जी ने भी एक गीत बहुत सुंदर लिखा था। हाँ। शिव बाबा का। हाँ, ओ प्रीतम आने मिलो बाबा के आगे वो रमेश भाई गाया करते थे, संगम के इस पावन पल में। हाँ जी 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 वो गीत क्या बात है, रमेश भाई वो जी ने। समूह गान था उनका। जी जी जी, बहुत सुंदर गीत है बहुत वो। सुंदर गाया। जी, और जी। मैं थोड़ी घटना बताऊं, दादी के संबंध में ही है। तो दादी ने कहा कि दे दो अपने गीत, दे दो इनको, रमेश भाई जी को दे दो। हाँ। और उन दिनों नया नया मैं था, मुझे याद है कि ये 83 से ओम शांति भवन में यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई थी। हाँ जी। और जब वो शुरुआत हो गई तो सारे विंग्स के प्रोग्राम धीरे धीरे करके अपने माना सब क्षेत्र के लोगों को ये काम शुरू हो गया था, अनऑफिशियल रूप से। तो रमेश भाई से हमारी मुलाकात तो होती नहीं थी, क्योंकि मैं यूपी से आया था और गीतकार था, और रमेश भाई तो बड़े गुणी थे। वो आके, और गुलाछीन का पेड़ था आंगन, पांडव भवन का आंगन। तो बोलते हैं सतीश भाई परसों नरसों यहाँ पर एक जूरिस्ट की कॉन्फ्रेंस है ओम शांति भवन में, तो आप वो गीत लिखेंगे। तब तक तो मैं विदाई में, स्वागत में अनऑफिशियल रूप से गाया करता था। अच्छा, फिर विंग्स के जो प्रोग्राम्स में उसमें आपने गीत लिखने शुरू किया? हाँ, फिर उसके पहले नहीं था। अच्छा। भाई साहब आ गए और सामने उन्होंने अपने आप से कहा, प्रथम मेरी मुलाकात थी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैं ज़रूर लिखता हूँ। और जब शुरू हुआ तो 2 ही दिन, एक दूसरे दिन पूछा, वही जगह वही फिर मिले। और मैं किचन में भोजन बनाता था, टाइम नहीं मिला था कि मैं लिखूं। तो दूसरे दिन मिल गए, कहा कुछ शुरुआत हुई? मैंने कहा भाई साहब अभी तो एक ही लाइन लिखा है। तो कहा सुनाइए। तो खड़े खड़े मैंने कहा, गाते हैं हम गीत मंगल मिलन के, शुभ स्वागतम के, शुभ आगमन के। कहा ये कोई गीत है? ये कोई गीत है? ये कोई शादी के मंडप में, कल्याण मंडप में गाने के लिए आप गाते हैं हम गीत मंगल मिलन के, कोई गीत है? वो मुझे पहली मुलाकात में मुझे ऐसा मतलब सिखाया, उतारा। उनका भाव तो अच्छा था, लेकिन मेरी मुलाकात लंबे तो थे ही, और ब्लैक सूट में वकीलों की तरह, वो देख के मैं घबरा जाता पहले ही। और पहले ही मुलाकात में उन्होंने मुझे बताया कोई गीत है, मेरी तो देखिए तो नीचे, पाँव के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। 5 मिनट तक मुझे जो उन्होंने सुनाया, तो मेरी हालत आधा बुखार जैसे चढ़ गया हो मेरे तो। मतलब कुछ अन्यथा नहीं था। फिर मैंने कहा भाई साहब ये गीत आपको पसंद नहीं है तो, और भी एक भाई का मैंने नाम लिया, उनसे कहा उनसे लिखाना होता तो मैं आपको बोलता। उनके इस शब्द में मेरे को बड़ा भरोसा दिया कि उनको किसी और से लिखाना नहीं है, तभी मुझे कह रहे हैं, तभी मुझे कह रहे हैं। कहा अभी भी वक्त है एक दिन का, कल शाम को है, आप ट्राई कीजिए। मैं सच बताऊं कि दिन भर बिजी रहता था, किचन से गया, रात को 11 बजे लगभग सोना, सवेरे 2 बजे टेबल लैंप जलाया, उंगली पड़ी, और मैं 2 से लेकर के 4 बजे के बीच में गीत लिखा। और गीत लिखने के बाद फेयर किया, कागज लेकर 4 बजे का रिकॉर्ड बजा। उसके पहले मैं रमेश भाई के रूम में, विशाल भवन का पहला रूम, उषा बहन रमेश भाई योग के लिए निकल रहे हैं और मैं बाहर खड़ा हूँ, उनको गीत देता हूँ, और उन्होंने उठा के एक लाइन पढ़ा, परम न्यायकारी के दर
नीति नियंता आए हैं, नीति निर्माता आए हैं, न्याय के दाता आए हैं। अरे वाह। मानस के न्यायालय में हो हम्म। आत्मा न्यायाधीश, करें फैसला निज कर्मों का, पाए प्रभु आशीष, चारों चार अंतरे का। 5-5 लाइन उच्चार। ये बोल ही इतने हाँ। भारी है हाँ जी। इसका। तो ये गाना जब उनको हाँ। एक ही लाइन पढ़ी हाँ। और एक लाइन में समझ गए कि कितना अच्छा लिखा है, इस बच्चे को मैंने एक बोल दिया, इसको नींद नहीं आई होगी, कब रात को लिखा, कल ही मैंने बोला, कब फेयर किया, कब से यहाँ बैठा हुआ है। उन्होंने जो पहली बार प्यार दिया, शायद किसी को पहली बार प्यार दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसी दिन बताया उन्होंने, अरे तुम जूरिस्ट के लिए गाना गा रहे हो, जजेस के लिए और उनके लिए गाना गा रहे हो, और तुम गाते हो हम गीत मंगल मिलन के। तब उन्होंने सिखाया, और आज तक पहले जहाँ कहीं पर भी गीत होता है उसको सिचुएशन देता हूँ, कौन कौन आ रहे हैं, उनके लिए क्या देना है। आज के डेट में इन सब ने, विभूतियों ने, और विशेषकर दादी जी ने। ये है कि आपको उसके बोल अभी तक याद है। जी 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 जी। तो आपको अपने सारे गीतों के बोल याद है? नहीं नहीं बहन, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन चूंकि एक लंबी यात्रा हुई, हजारों गीत बन गए हैं, लेकिन कई गीत तो हमको लगभग हजारों गीत तो कंठस्थ हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि रोजाना लिखा। अक्सर करके जैसे अभी 1 घंटा पहले लिखा, उसकी धुन बनाई, हम सब ने ग्रुप भी बुलाया और पूरा अपना मधुरवाणी टीम तैयार हुई। जी, तो उसके द्वारा जब प्रेजेंट होता है तो चूंकि नया गाना होता है तो भूलने का डर होता है, तो हाथ में कागज लेना पड़ता है। जी। बाकी बाबा के तमाम गीत ऐसे हैं कि जो हम सबके दिनचर्या में बस गए हैं, जिनसे लोगों की दिनचर्या शुरू होती है, सारा दिन उसमें रहते हैं, तो सबको बहुत पसंद आता है। लेकिन आज के डेट में मैं दादी की एक एक बात को इसलिए बढ़ाता हूँ, सुनाता हूँ कि दादी जी ने मुझे एक कलाकार बनाया, एक गीतकार बनाया, मुझे ज्ञानी बनाया, मुझे योगी बनाया। योग के लिए दादी प्रेरणा देती थी। मुझे लेखक बनाया, और दादी को मैं हमेशा चार्ट लिख कर देता था, मंथली रिपोर्ट देता था, और दादी कभी कभी तो मेरा चार्ट सारे सबके बीच में सुना देती थी। अच्छा। तो दादी में क्षमा भाव, उदार भाव, सबके लिए उदारता से, ठीक है तुमको कुछ चाहिए और ले जाओ, और भी ले जाओ। कभी भी नहीं कहती थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा किया। कमाल की दादी जी। मैं एक शब्द में कहूँ तो दादी जी के लिए कह सकता हूँ, ओ दादी तेरे गुणों की गाथा सारा जग ये गाता है, और तेरे गुणों की गाथा गाकर सारा जग नहीं अघाता है। और दूसरे शब्दों में कहता हूँ कि प्रकाश स्तंभ बन के दादी दे रही प्रकाश हो, प्रकाश स्तंभ बन के दादी दे रही प्रकाश हो। इतना साथ दिया है कि लगता अब भी दादी साथ हो, अब भी दादी साथ हो। दादी के कितने गुण गाएं। और हीरों में अनमोल हीरा, मणियों में थी दिव्य मणि, दादियों में बड़ी दादी, ओ दादी प्रकाश मणि, दिव्य प्रभा प्रकाश मणि, रत्न प्रभा प्रकाश मणि। बहुत बहुत सुंदर। तो इतनी भावनाएं, दिल की भावनाएं जो आज आपकी बातें सुनकर के समझ में आई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज सतीश भाई जी से बात करके जैसे दादी जी की मधुर आवाज़, उनका मीठा व्यवहार और उनका निरहंकारी बाल समान सरल स्वभाव मन में फिर से जीवंत हो गया। हमें विश्वास है कि आज का ये अनुभव आपके दिल को भी छू गया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ द स्पिरिचुअल एम्प्रेस दादी प्रकाशमणि जी के अगले एपिसोड में, जहां हम दादी जी के जीवन के और भी मधुर पहलुओं को जानेंगे। नमस्कार। ओम शांति।